बाकायदा चैलेंज करता हूँ इस वीडियो में, तुम बरतानिया में रह रहे हो, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करो, वहाँ की फ़ौज के ख़िलाफ़, या उसकी जो शहज़ादी या शहज़ादे है उसके ख़िलाफ़ एक बात मुझे करके बता दो। मैं तुम्हें बताऊँगा कि उनकी क्या क्या गलतियाँ हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम लाइव आके बैठो। क्या उलमा को रोडों पर नहीं घसीटा गया था? क्या तुम्हारी हुकूमत के अंदर मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ्दर के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था? क्या आपने इल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब के घर के अंदर घुसकर उनकी चारदीवारी और तकद्दुस को पामाल नहीं किया गया था? तुम वहाँ बैठ के अपना जो बरतानिया का जो शहज़ादा है, जो शहज़ादियाँ हैं, या जो वहाँ की फ़ौज है, उनके ख़िलाफ़ तुम बात नहीं कर सकते। जब हिंदुस्तान हमले कर रहा था तो उस वक़्त ये गद्दार बैठकर अपनी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। मोटा जो खोपड़ा है यूथियों का, उनके दिमाग में ये बात घुसती नहीं है। एक तरफ ये कह रहे थे कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, फिर गिरफ़्तार भी कर लिया। फिर कह रहे थे सज़ा नहीं दे सकते, सज़ा भी दे ली। फिर ये कह सकते थे 2-4 दिन से ज़्यादा अंदर नहीं रख सकते, तो फिर इसको 2 साल भी हो गए। तो ये वाक़या जो मैंने आपको पहले बताया ना, बादशाह और वडेरे का, ये वही वाली कहानी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। एक बादशाह का वाक़या आपको सुनाता हूँ, तो यकीन माने बहुत हंसी भी आएगी आपको। अपने इसका सवाल होता है, उसी में फिर इसका जवाब होता है। ना इसका सियासत से कोई ताल्लुक है, वैसे भी मोटी खोपड़ी है, इसमें बात जल्दी घुसती नहीं है। तो हलीमा खान का जो बेटा है तुमसे किस हैसियत से मुलाकात करने के लिए आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं सिराज चुगताई। नाज़रीन, ऑपरेशन रद्दुल गद्दार मैंने कुछ टाइम पहले शुरू किया था, लेकिन मसरूफियात की वजह से वो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं गद्दार अकबर इमरान रियाज़ ख़ान को जवाब नहीं दे पाया था। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे उसकी वीडियोज़ अपलोड हों तो मैं उसको भरपूर तरीके से जवाब दूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया के ज़रिए जब दिया जाएगा, मैं समझता हूँ तो आवाम को कुछ बातें समझ में आएंगी। जिस तरीके से ये गद्दार अकबर इमरान रियाज़ ख़ान लोगों को वर्गलाता है, बिलखुसूस यूथियों को, तो मेरा काम है समझाना। आगे जाकर अगर वो उनका खोपड़ा ऊपर से काम करेगा तो मुझे लगता है कि यूथिये मेरी बात को समझ पाएंगे और गौर करेंगे। एक ऐसा शख्स जो यहाँ से भागकर भगोड़ा होकर यहाँ से बाहर गया, इमरान रियाज़ ख़ान हो गया, आदिल राजा हो गया, मेहदी हसन हो गया, साबिर शाकिर हो गया, शहबाज गिल हो गया, तो ये वहाँ से बैठकर रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते हैं। जैसा कि आपने हाल ही में देखा था जब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमारी फ़ौज बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी, जंग लड़ रही थी, तो ये अंदर बैठे हुए गद्दार बिलखुसूस कुछ पाकिस्तान के अंदर और कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठकर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे थे। ठीक है, कुछ बातों में इख्तलाफात होते हैं तो वो अपनी जगह पर कायम रहने चाहिए, लेकिन जब हमारी फ़ौज हालत जंग में दुश्मन के ख़िलाफ़ मुकाबला कर रही थी और ये अंदर के गद्दार दुश्मन का साथ दे रहे थे, तो अब मैंने फ़ैसला किया है कि सोशल मीडिया के अंदर जितने भी ये जो वर्क करने वाले जो गद्दार हैं, तो इनको मैं भरपूर जवाब दूंगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ होगी। 2-3 घंटे पहले इसका एक व्लॉग अपलोड हुआ है जिसमें कुछ बातें हैं, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। इससे पहले कि जितने नए आने वाले अभी दोस्त हैं, चूँकि मेरा चैनल नया है, कुछ टाइम मैंने पहले बनाया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितनी वीडियो मेरी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब ये जो मैं गद्दारों का जवाब देने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनको मैं भरपूर जवाब दूँ। रात को इमरान रियाज़ ख़ान ने एक वीडियो अपलोड की जिसके मैं आपको कुछ क्लिप और उसके जवाब इसमें दे देता हूँ, चूँकि सारी वीडियो पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक तो कॉपीराइट का इशू भी होता है, तो मैं छोटे छोटे क्लिप जो उसने बातें की हैं उसका मैं जवाब दे दूँगा। अब इसमें एक बात तो ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से या पीटीआई यूथियों की तरफ से अगर ये बात सामने आए कि ये छोटे छोटे क्लिप लगाए हुए हैं, तफसीली बात कोई और, तो आप इसकी पूरी वीडियो जाकर भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। क्या मैं इनको जवाब सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, आपको फिर खुद अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले किया गया था, अब वो गिरफ्तारी डल गई है। रात को तो अगवा किया गया था, जिस तरह वो लोग आए। हलीमा खान जो दोनों बेटे हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इमरान रियाज़ ख़ान का ये बयानिया अब ये सुनें। किया गया था, अब वो गिरफ्तारी डल गई है। रात को तो अगवा किया गया था, जिस तरह वो लोग रात को अगवा किया गया था, अब गिरफ़्तारी डल गई है। पहले अगवा किया था, हालांकि जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस के जो इदारे हैं या जो सिविल जो इदारे हैं, अगर किसी को उठाते हैं वो अगवा नहीं होता बेटा, वो गिरफ़्तारी ही होती है। जिस तरीके से तुमने बाद में कहा कि गिरफ़्तार कर लिया गया था, पहले तुमने अगवा
की जो बात की है, गलत तासुर देने की बात की है, तो ये समझ लो कि तुमने अपने मुंह से पहले झूठ बोला है और फिर जाकर अल्लाह ताला चूँकि झूठ को उसकी अपनी ही बातों से पकड़ लेता है, तो पहले अगवा की कोशिश, इसमें कई दफ़ा इसमें आप जाके देख सकते हैं अगवा 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 के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं, फिर साथ साथ खुद ही फिर चेंज होकर फिर इसको गिरफ्तारी की तरफ ले जाता। दूसरी बात, अच्छा, जिस बेटे को उठाना था उसका नाम शेर शाह है। शेर शाह जो है वो यहाँ बरतानिया में था पहले, मेरी उससे यहाँ पे एक मुलाकात भी हुई एक जगह पे। हलीमा खान का जो बेटा है शेर शाह, उसको गिरफ़्तार चूँकि कर लिया गया है, तो इमरान रियाज खान कह रहा है कि मेरी उससे मुलाकात हुई है, तो तुमसे जो मुलाकात करने वाला है क्या वो गद्दार नहीं हो सकता? तो अब जब कि तुम यहाँ से भागकर फरार होकर भगोड़े बन के यहाँ से बाहर गए हो, तो तुमसे जो भी मुलाकात करने के लिए आएगा ज़ाहिर है वो रियासत के ख़िलाफ़ होगा। जिस तरीके से तुम रियासत के ख़िलाफ़ हो, तुम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, तुम अपने रियासत के ख़िलाफ़ इंडिया से मिलकर जो साजिशें चल रहे हो, जो चालें चल रहे हो, तो हलीमा खान का जो बेटा है तुमसे किस हैसियत से मुलाकात करने के लिए आया था? आज देखें, हालत जंग में अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लगी हुई है, तो यहाँ के लोग अगर हिंदुस्तान के साथ मिलकर बात करें तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हिंदुस्तान के हमायती हैं। इसी तरीके से अगर इमरान रियाज खान को कोई शख्स मिलने के लिए जा रहा है, इसका मतलब ये है वो भी गद्दार है, तो उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बयानियाँ बनाएगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करेगा। तीसरी बात, और इससे हलीमा खान के ऊपर दबाव डालना है। अच्छा, ये जो दो बेटे गिरफ़्तार किए हैं, इसका कहने का मकसद ये है कि गिरफ़्तारी इस वजह से की है, हलीमा खान के ऊपर जो है दबाव डाल रही है हुकूमत, ताकि हलीमा खान अपने मकासद से पीछे हट जाए। हालांकि उसका कोई मकसद नहीं है, उसका मकसद ये है कि इमरान खान की जगह मुझे बिठा दो, अब मैं हुकूमत करूँगी। तो इसके अलावा तो उसका कोई बयानिया नहीं है। अपने भाई के लिए अब जाकर दुबई जो इसने सिलाई की जो मशीनें लगाई थी, यहाँ से पैसे चोरी करके बाद जो उस पर केस भी था, तो इसने जो वहाँ से वापसी अब जाके वापसी आई इसलिए चूँकि उसको पता है इमरान खान अब फ़िलहाल बाहर आने वाला नहीं है, तो हुकूमत अब मैंने करनी है। जैसा कि शेर अफजल मरवत ने भी कह दिया था कि हलीमा खान चाहती है कि वो पाकिस्तान में इमरान खान की जगह संभाले और वो हुकूमत करे। आगे जी। तो शारेर जो है वो एक बैनुल-अक़वामी एथलीट है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है। अच्छा, ये जो शारेज़ है ये भी हलीमा खान का बेटा है। पहले शारेज़ को गिरफ़्तार किया गया था, फिर उसके बाद जो शेर शाह था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। आगे फिर सुनना, अब अपने इसका सवाल होता है, उसी में फिर इसका जवाब होता है। ना इसका सियासत से कोई ताल्लुक है। ये कह रहे हैं कि जो शारेज़ है हलीमा खान का बेटा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पहले इसने क्या कहा था, फिर दोबारा सुना देता हूँ। शारेर जो है वो एक बैनुल-अक़वामी एथलीट है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है। जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, क्या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता? झूठ। आगे जी। ये अपने मामू की सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरफेयर करता, ये अपने मामू की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। पहले ये कह दिया कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, फिर इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने मामू की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। आगे सुनना जी, ये एक ही वीडियो की क्लिप आपको मैंने दिखा रहा हूँ। कभी हलीमा खान की गाड़ी भी चला लेता है, कभी उनके साथ आता जाता भी है, उनको हेल्प आउट भी करता है, कभी कोई सामान छोड़ने भी चला जाता है। इसको एक दो दफा देखा भी गया है। ये सियासी भी नहीं है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है और हलीमा खान के साथ ड्राइविंग भी करता है। जो शख्स हलीमा खान के साथ ड्राइविंग भी करे, हलीमा खान के साथ उठे बैठे भी, क्या वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा? मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसको क्यों गिरफ्तार किया है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक खातून को दबाव में डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जिसकी आइन में और कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश। इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि हलीमा खान के बेटे को किस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है। मैं पूछता हूँ इमरान रियाज खान से, तुम्हें बाकायदा चैलेंज करता हूँ इस वीडियो में, तुम बरतानिया में रह रहे हो, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करो, वहाँ की फ़ौज के ख़िलाफ़, या उसकी जो शहज़ादी या शहज़ादे है उसके ख़िलाफ़ एक बात मुझे करके बता दो। मैं तुम्हें बताऊँगा कि उनकी क्या क्या गलतियाँ हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम लाइव आके बैठो, मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो उनकी क्या क्या गलती हैं। तुम सिर्फ़ एक दफ़ा कह के बता देना वहाँ पर बैठ कर कि ये गलत कर रहे हैं, फिर आवाम को तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये प्रोपेगेंडे करने वाला कौन है। तुम वहाँ बैठ के अपना जो बरतानिया का जो शहज़ादा है, जो शहज़ादियाँ हैं, या जो वहाँ की फ़ौज है, उनके ख़िलाफ़ तुम बात नहीं कर सकते। अगर करोगे तो सारी ज़िंदगी वहाँ पर जेल फिर काटनी पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। मेरी कई साथियों से बात हुई, ओकला से बात हुई,
तो उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि सिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट वो इस वक्त घबराहट का शिकार है। एस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम घबराहट का शिकार है। घबराहट का शिकार जब कोई होता है तो क्या वो इस तरीके से गिरफ्तारियां डालता है? नाज़रीन, ये वो लोग हैं ना, एक बादशाह का वाक़या आपको सुनाता हूँ तो यकीन माने बहुत हंसी भी आएगी आपको। एक बादशाह था, उसके दौरे हुकूमत में एक जगह का एक वडेरा था, तो उसका ये बयानिया था अपने लोगों के अंदर कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं जो कुछ भी करूं, किसी को मार दूं, किसी को कत्ल कर दूं, किसी के साथ जो भी कुछ करूं तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकता। तो जब बादशाह तक ये बात पहुंची और बादशाह ने कहा कि इसको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए, चूँकि ये अपने लोगों पर जुल्म करता है, लोगों का कत्ल करता है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करता है, जो उसके मातहत जो वहाँ के जो लोग थे। तो जब उसको पकड़ा गया तो उसने ये बयानिया बनाया कि मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा, मैं ख़ुद जाके गिरफ़्तार हुआ हूँ, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। एक बात। फिर जब उसको, लंबा वाक़या सिर्फ मैं शॉर्टकट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जब उसको पकड़ा गया उसने कहा मुझे नहीं पकड़ा, मैं ख़ुद जो है गिरफ़्तार हूँ। जब उसको सज़ा मिली उसने कहा मुझे कोई सज़ा दे नहीं सकता, मैंने ख़ुद सज़ा दी है। जब उसको हत्ता के जब उसको सूली पर लटकाया गया तो उसने ये कहा कि सूली पर मैं ख़ुद जाके लटक रहा हूँ, मुझे कोई लटका नहीं सकता। तो इन लोगों का ये हाल है। जब इमरान खान बाहर था तो ये बयानिया था कि ये कुछ भी करे, चाहे ये फ़ौज के ख़िलाफ़ करे। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैंने आपको बताया ना, एक तरफ ये कह रहे थे कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, फिर गिरफ़्तार भी कर लिया, फिर कह रहे थे सज़ा नहीं दे सकते, सज़ा भी दे ली, फिर ये कह सकते थे 2-4 दिन से ज़्यादा अंदर नहीं रख सकते, तो फिर इसको 2 साल भी हो गए। तो ये वाक़या जो मैंने आपको पहले बताया ना बादशाह और वडेरे का, ये वही वाली कहानी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, कोई मुकदमा नहीं, कोई चक्कर नहीं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान को जेल में रखा हुआ, कोई मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस नहीं है। ये जो 2 दिन पहले बेटा, ये जो ज़मानत मिली जिस पर पीटीआई के लोगों ने मिठाइयाँ खाई हैं, मिठाइयाँ तकसीम की हैं, तो ये किस वजह से मिली थी? ये ज़मानतें किस वजह से मिली है सुप्रीम कोर्ट से जाकर? जबकि तुम्हारा अपना भी लोग इस पर मौजूद है कि तुमने कहा है कि अब इमरान खान को यहाँ से ज़मानत मिल गई है, अब कुछ जज ऐसे हैं जो इंसाफ भी करते हैं, तो अब ज़मानत मिल गई, अब इमरान खान रिहा हो जाएगा। तो ये ज़मानत किस चीज़ की मिली थी? जब कोई मुकदमा नहीं था, जब कोई केस ही नहीं था, तो ज़मानत किस चीज़ की मिली थी? इसका जवाब फिर देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, ताकत का इस्तेमाल हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चारदीवारी और तकद्दुस का पामाल किया गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपकी दौरे हुकूमत थी इमरान खान की, क्या उलमा को रोडों पर नहीं घसीटा गया था? क्या उलमा के घरों में जाकर वो उलमा जिनके घर की जो औरतें हैं, जिनके सर जो है आसमान तक नहीं देखता, क्या उस वक़्त तकद्दुस को पामाल नहीं किया गया था? मैं यहाँ पर बात करूँ जो लब्बैक के जो अमीर हैं खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके घर में घुसकर आपने हर चीज़ को नहीं खोल डाला था? क्या आपने इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब के घर के अंदर घुसकर उनकी चारदीवारी और तकद्दुस को पामाल नहीं किया गया था? इसका जवाब ज़रूर देना। फिर अगर तुम भी ऐसे थे तो तुम्हारे साथ भी फिर ऐसा होगा। हालांकि ऐसा, ये जिस तरीके से ये बयानिया बना रहा है तो ये है नहीं है, लेकिन अगर तो तुम ये कहो कि तकद्दुस का पामाल किया जा रहा है, क्या तुम्हारी हुकूमत के अंदर मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ्तर के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था? मैं एक बात आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का हमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो हकीकत होती है, जो बात, वो आपके सामने रखता हूं। तो क्या इन ज़ालिमों ने उस वक़्त तकद्दुस को पामाल नहीं किया गया था? उलमा को नहीं घसीटा था? उलमा के घरों पर छापे नहीं मारे थे? रात के अंधेरे में जाकर उनकी दीवारों के ऊपर से छलांगे मारकर इनकी हुकूमत के अंदर दीवारों के ऊपर से छलांगे मारकर वो उलमा, वो बाइज़्ज़त लोग जो हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग हैं, जिनके घर की ख़वातीन सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, उनके घरों के अंदर तुम लोग नहीं घुसे थे? वैसे भी मोटी खोपड़ी है, इसमें बात जल्दी घुसती नहीं है। ये बात अब इमरान राज खान ने की है कि मोटी खोपड़ी है, इसके दिमाग में ये बात घुसती नहीं है। और यही बात है और यही हाल है यूथियों का। यूथियों के भी मोटा खोपड़ा है, खोपड़ी नहीं है। ये गलत थोड़ा सा कह दिया इसने। मोटा जो खोपड़ा है यूथियों का, उनके दिमाग में ये बात घुसती नहीं है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि हर यूथी के दिमाग में बात घुसेड़ने की कोशिश करूँगा कि ये जो तुम लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडे करते हो, जो रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करते हो, इससे अगर तुम बाज नहीं आते तो तुम्हें नुकसान उठाओगे। अब जहाँ तक बात थी हलीमा खान के जो दोनों बेटों को गिरफ़्तार किया गया है, वो इस वजह से गिरफ़्तार किया गया था चूँकि जो 9 मई का जो हमला हुआ था, जो इन लोगों ने प्लानिंग बनाकर हमला किया था, उसके प्लानिंग में जो लोग शामिल थे वो सज़ा के हकदार हैं।
वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर उनको सज़ाएँ मिलेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब कुछ लोगों को पहले सज़ा मिली है, कुछ लोगों को बाद में मिली है, कुछ यहाँ से भागकर कोई बरतानिया चले गए थे, कोई अमेरिका चले गए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता वापसी आ रहे हैं। तो हुकूमत की और इदारों की हिकमत अमली होती है कि जैसे वो वापसी आएंगे तो उनको यहाँ उठाया जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको सज़ाएँ होंगी और होनी भी चाहिए। जब हमारी रियासत मुश्किल हालात में थी, जब हमारी फ़ौज मुश्किल में थी, जब हिंदुस्तान हमले कर रहा था, तो उस वक़्त ये गद्दार बैठकर अपनी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह अब मेरी कोशिश होगी रोज़ाना की बुनियाद पर इन गद्दारों को मुँह तोड़ जवाब दूँ। अपना ख्याल रखें, मुसलमानों के लिए हमेशा दुआ करते रहें। खुदा हाफ़िज़।